हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.1 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। तो यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज आपकी 11.1, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोटा जरूर आ सकता है, छोटे क्वेश्चन में जरूर मिल सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम। ठीक है भैया, तो देखो इसमें बोल क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्टेट वेदर दीज आर लीनियर और नॉन लीनियर। यहाँ पे भैया तीन चीजें पूछी है। एक तो ऑर्डर पूछा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक डिग्री पूछी है और एक पूछा है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर। तीन चीजें पूछी, हम तीनों चीजें बारी बारी से बताएं। तो सबसे पहले तो ये सुनो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, कैसे बताइएगा। अगर मैं इसको dx से बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, cos x प्लस में cos y इंटू में dy बाई dx और उधर 0 बाई dx 0। अब आप देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। दो मैथ्स की चीजें बराबर तो इक्वेशन, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधी सीधी बात है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले ऑर्डर की। ऑर्डर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का देखते ही बता दोगे, देखते के साथ। ऑर्डर इसका फर्स्ट है, dy बाई dx दिखे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसका ऑर्डर फर्स्ट है। d2y बाई dx2 नजर आए, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है ये बताना है। और d3y बाई dx3 आए तो मतलब ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव 3 बार हुआ है। मतलब ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है वो आप बता सकते हो। इसमें एक बार हुआ है तो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1। d2y बाई dx2 दिखता है इसमें कहीं ना कहीं हमें, तो हम क्या कहते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसलिए 2 ऑर्डर है। ऑर्डर देखते बता दोगे। डिग्री भैया देखते नहीं बता पाओगे, डिग्री बताने में टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा डिग्री को। डिग्री मैं समझा देता हूं, ये भी काम की चीजें हैं, ये मैंने साइड में लिख रखी। डिग्री के लिए भी मैं लिख देता हूं। डिग्री के लिए देखो क्या पहचान करोगे, डिग्री बताने के लिए क्या पहचान करोगे वो देखो, ध्यान से समझिएगा। डिग्री बताने के लिए क्या पहचान करोगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपके सामने, आप उसकी डिग्री तब बता सकते हो जब वो डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल हो, डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल हम 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के पावर होल नंबर। तो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल कब कब होगी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझ लो, डिग्री बता दोगे। जब dy बाई dx की पावर नेगेटिव हो तो वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं है। डेरिवेटिव की पावर कहीं भी आपको फ्रैक्शन में मिल जाए, है ना, फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू फॉर्मेट में मिल जाए, फ्रैक्शन टाइप में मिल जाए, 1/3 1/2 इस टाइप से लिख लो, तो वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो बेसिक बात है, ये तो समझ में आएगी होगी। अगर तुम्हें डेरिवेटिव साइन के साथ मिल जाए, कोस के साथ मिल जाए, टेन के साथ मिल जाए एंगल में, तो वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं होता। डेरिवेटिव अगर तुम्हें साइन इनवर्स के साथ मिल जाए, कोस इनवर्स के साथ मिल जाए, सीकेंट इनवर्स के साथ मिल जाए, सारे आले इनमें, इसमें भी सारे आले, तो वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं होता। डेरिवेटिव अगर तुम्हें e की पावर में मिल जाए तो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं है। डेरिवेटिव तुम्हें log के साथ मिल जाए तो डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं है। तो कहने का मतलब ये चीजें आपको मेनली ध्यान देनी, सारी चीजें मैंने डिग्री के लिए लिखवा दी अच्छे से, ये चीजें ध्यान देनी। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मिल जाए उसको हम डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर वो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल आप बना पाते हो तो पहले बनाओ और फिर डिग्री बताओ। अगर आप नहीं बना पाए, ऐसा मिलने पे भी कई बार क्या होता है, हम उसको डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल बना देते हैं। अगर बन जाता है तो बना दो, फिर डिग्री बता दो। अगर नहीं बनता है तो उस वहां पे डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, वहां पे डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भैया एक बात तो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है चीजें, क्योंकि कोस के साथ एंगल में dy बाई dx नहीं है, e की पावर में dy बाई dx नहीं है, dy बाई dx की पावर नेगेटिव नहीं है, dy बाई dx की पावर में फ्रैक्शन नहीं है, साइन इनवर्स के साथ dy बाई dx नहीं है। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है।
सबसे पहले ये चेक करना है डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हमने चेक कर लिया। अब ध्यान से सुनो, अब आप ध्यान से सुनोगे, जो मैं बात कहूंगा ध्यान से सुनोगे। अब आपको क्या करना है, डिग्री देखने के लिए आपको क्या करना है, डिग्री देखने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो भी है वही आपकी डिग्री होगी। पावर क्या है, 1 है, पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है, और उसकी पावर भी 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। क्योंकि डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल था तब बता पाए, अगर नहीं होता तो नॉट डिफाइंड बोलते, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। एक चीज और पूछे, लीनियर है या नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर के लिए भी सुन लो, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए भी सुन लो भैया। लीनियर के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, और नॉन लीनियर के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको ये बता देता हूं नॉन लीनियर कब कब होगा, तो बाकी के बच्चे भी लीनियर होंगे, ध्यान दीजिएगा। नॉन लीनियर ऐसी शक्ल मिले तो नॉन लीनियर, अगर डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में मिले तो कह देना कि वो नॉन लीनियर है, ध्यान देना स्टेप। साइन के एंगल में y मिल जाए तो बोल देना नॉन लीनियर है। डेरिवेटिव की पावर में एक से बड़ा कुछ भी मिल जाए तो नॉन लीनियर है। ये 3 स्टेप याद कर लो, हमेशा के लिए चीजें याद हो जाए। डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई मिल जाए, dy बाई dx के साथ y मिले तो नॉन लीनियर। साइन के एंगल में y मिल जाए तो लीनियर नहीं है। डेरिवेटिव की पावर 1 से बड़ी मिल जाए तो वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये ध्यान देना बेटा, ये नॉन लीनियर है। डेरिवेटिव के साथ y मिल जाए तो लीनियर नहीं है, साइन के एंगल में y मिल जाए तो लीनियर नहीं है, ऐसे ध्यान देना है। और डेरिवेटिव की पावर 1 से बड़ी मिल जाए तो लीनियर नहीं है, मतलब वो ये केस नॉन लीनियर के हैं। तो आप अब देखते बता दोगे ये लीनियर है नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है क्योंकि भैया साइन के साथ y मतलब साइन के सभी, साइन कोस टेन सब के साथ y, तो कोस के साथ y है, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर। ये बात शायद आप सबको समझ में आ गई होगी, और थोड़ा मैं बताता चलूंगा आगे और भी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और इसको समझते अच्छे से। सबसे पहले तो इसको डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखूं, मतलब मैं यहाँ पे dy बाई dx बनाने वाला हूँ, तो dx से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो इधर तो 1 प्लस में xy इंटू वाई प्लस में 1 माइनस में xy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना है। सबसे पहले हम ऑर्डर बताएंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सारी चीजें। ऑर्डर बताना है, फिर आपको डिग्री बतानी है, डिग्री बतानी है, फिर आपको लीनियर है नॉन लीनियर बताना है। भैया सबसे पहले ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ज्यादा से ज्यादा एक बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1। अब देखो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है क्योंकि इनमें से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। ई की पावर में डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव की पावर में फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लॉग के साथ डेरिवेटिव नहीं है, साइन कोस इनके साथ डेरिवेटिव नहीं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स इनके साथ डेरिवेटिव नहीं है, तो ये भैया पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, उसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर? ये नॉन लीनियर है क्योंकि डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में, मैंने बताया नॉन लीनियर के ये केस है सारे, डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में है, ये दिख रहा, तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया से। तो इधर ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, d2y बाई dx2 प्लस में y इंटू dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फटाफट से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री की बात करें, पहले देखो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, आप चेक कर लो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, इनमें से कोई चीज है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो डिग्री 1। लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में, डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते इसका, पेपर में आया हुआ है। dy बाई डी एक्स सारे की पावर 4 प्लस में 3y इंटू में d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री बताने के लिए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। ये सारी चीजें लिखवा दी, इनमें से कुछ दिख नहीं रहा, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है, तो डिग्री 1 है। लीनियर या नॉन लीनियर, एक तो डेरिवेटिव की पावर में 1 से ज्यादा है, एक डेरिवेटिव y के साथ मल्टीप्लाई में भी है, तो ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो यहाँ पे x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फटाफट से देखते हैं, ऑर्डर बताइएगा, ऑर्डर देखते ही बता दोगे। ऑर्डर तो 1 है, सॉरी ऑर्डर 2 है भैया, ऑर्डर 2 है। डिग्री बताइए, डिग्री भी बता दोगे। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इनमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 दिख रही, डिग्री 1। लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर दो जगह ऐसा है कि y डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ भी है और यहाँ भी, और पावर भी डेरिवेटिव की 1 से ज्यादा है, तो नॉन लीनियर। क्या है ये? भी नॉन लीनियर। तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो मैं इधर की इधर ही बेटा आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, आप समझते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, बस ये चीज नोट कर लो, ये आपको किताबों में मिलेंगी नहीं ऐसे ढूंढने से, ठीक है। मैंने सारे केस लिख दिए, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाता हूं, देखो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करते हैं। तो भैया इसमें ध्यान देना है आपको अच्छे से कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dx से बोथ साइड डिवाइड करूंगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर देखते ही पता चल गया 1। डिग्री क्या हो गई? डिग्री भी देखते ही पता चल गई। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव इनमें से कुछ भी नहीं है ऐसा, तो डिग्री 1 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। लीनियर या नॉन लीनियर? ये नॉन लीनियर है। क्यों है नॉन लीनियर? क्योंकि डेरिवेटिव के साथ कहीं ना कहीं y मल्टीप्लाई में है, तो नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसका, y डबल डैश प्लस में 3y डैश का स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स 2। ऑर्डर देखते ही पता चल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। डिग्री हम बता देंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, क्योंकि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर में 2 है, तो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नॉन लीनियर, डेरिवेटिव की पावर बेटा क्या है? 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी है। क्लियर? नॉन लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं, देखो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, एक क्वेश्चन ले लेते तीनों में से, बोर हो जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाकी के तुम खुद करके देखना। d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस में dy बाई डी एक्स। ये ठीक है क्वेश्चन, है ये ठीक है, इस जैसे ही हो दोनों तीनों। तो सबसे पहले ऑर्डर तो देखते ही बता दिया, और ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब भी इसकी डिग्री बताने के लिए ध्यान से देखो, डेरिवेटिव के पावर में फ्रैक्शन, dy बाई डी एक्स के ऊपर घूम रहा है रूट, तो इसकी पावर में फ्रैक्शन, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। और पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, पहले तो बनाओ, बनता है तो बना के डिग्री बताओ, नहीं बनता है बनाने पे भी तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो भैया बन जाएगा कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो d2y बाई डी एक्स 2 का स्क्वायर और उधर 1 प्लस में dy बाई डी एक्स। अब बन गया ये तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की जो पावर है फ्रैक्शन हट गई, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो गया। तो अब ऑर्डर आपने बता दिया, डिग्री भी बता दोगे। अब तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो गया तो डिग्री बता दोगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, डिग्री 2। लीनियर या नॉन लीनियर? ये तो क्लियर है नॉन लीनियर, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर में 2 आ गया, तो नॉन
लीनियर, नॉन लीनियर। यहां तक का मामला आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 1/x d2y by dx2, 1/x d2y by dx2 इज इक्वल टू e की पावर x। तो d2y by dx2 इज इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x इंटू एक्स। ऑर्डर देखते ही पता चल गया, ऑर्डर आपका दो है, देखते पता चल रहा है। डिग्री भी देखते पता चल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, देखते पता चल रहा है। अब ये लीनियर है, ये लीनियर क्यों है, डेरिवेटिव की पावर 1 से बड़ी नहीं है, डेरिवेटिव की पावर 1 से बड़ी है, डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव के साथ y नहीं है, कहीं भी y दिख रहा है तो बताओ आगे। और भैया साइन और कोस इनके साथ भी y नहीं है, तो मतलब ये लीनियर है। अब आपको केस पता चला होगा कि लीनियर कैसा होगा, ये लीनियर है। तो भैया यहां तक का मामला आपको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और इस पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मेरे को, वो और करवा देता हूं, फिर आपका ये जो चैप्टर है, सॉरी एक्सरसाइज है, ये खत्म हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन और दिख रहे हैं मेरे को ठीक ठाक से, वो करवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया है, d2y by dx2 का स्क्वायर प्लस में cos dy by dx इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर देखते ही बताओ, ऑर्डर देखते ही बताओ, दो है। डिग्री बताने के लिए देखना पड़ेगा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। फिलहाल तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि cos के साथ डेरिवेटिव, और मैंने मना किया था साइन कोस टेन इनके साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो भैया हटाने की कोशिश करो, तो कैसे हटेगा, पहले इसको उधर भेजो, देखते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। ये cos dy by dx से उधर जाके माइनस d2y by dx2 सारे की पावर 2 है। अब cos हटाने के लिए बोथ साइड cos इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो इधर dy by dx और उधर cos इनवर्स माइनस d2y by dx2 का इसका स्क्वायर। अब आपने हटाने की कोशिश की तो भैया cos इनवर्स फिर डेरिवेटिव के साथ जाके लग गया। यहां से cos हटाया तो cos इनवर्स आ गया डेरिवेटिव के साथ, तो इनवर्स भी नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के साथ, और भाई cos भी नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के साथ। अब ये हटाने की कोशिश करोगे तो cos लग जाएगा। तो सीन आपको समझ में आ गया, मतलब कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो डिग्री फिलहाल नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। बात रही लीनियर और नॉन लीनियर की, सीधा दिख रहा है लीनियर है ही नहीं, क्योंकि पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है बेटा। ये चीजें आपको ध्यान देनी, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और आपको अच्छा लगा है कि भाई मैंने कुछ यहाँ पे करके दिखाया आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू बेटा।